बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इंजीनियर वकासत अली। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं आप लोगों के साथ बात करने जा रहा हूं वो है व्हाट इज़ सेल्फ कॉन्फिडेंस, या आप इसे कह सकते हैं व्हाट इज़ सेल्फ एस्टीम। और दूसरे नंबर पे जो चीज़ मैं आपसे डिस्कस करूंगा वो ये है कि 10 साइंस ऑफ लो कॉन्फिडेंस इन अ पर्सनैलिटी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस होता क्या, अगर आप इसको शॉर्टकट लफ्ज़ों के अंदर बयान करें तो उसको कहते हैं खुद एतमादी। अगर आप इसकी थोड़ी और लंबी तारीफ की तरफ जाते हैं तो किसी भी इंसान का अपनी एबिलिटी के ऊपर जो यकीन होता है, जो एतमाद होता है, उसको बोलते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। या आप इसको अगर किसी और वे से समझना चाहते हैं वो ये है कि एक आदमी अपने आप को कितना वर्थी समझता है, उसको बोलते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो जिन लोगों के अंदर ये सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है उन लोगों के अंदर जो साइंस पाए जाते हैं, मैं आज इंशाल्लाह आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि एक आदमी अपने आप को कैसे असेस कर सकता है कि आया उसका कॉन्फिडेंस लेवल प्रॉपर है या लो है। तो उसमें सबसे पहले नंबर पर जो चीज़ आती है वो आता है नो कंट्रोल ऑन योर सेल्फ। जिस आदमी के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है उस आदमी का कंट्रोल अपने ऊपर बिल्कुल जीरो होता है। कंट्रोल से क्या मुराद है कि वो लाइफ के अंदर या अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर कुछ चीज़ों को चेंज करना चाहता है तो वो नहीं कर पाता है, क्योंकि हमेशा उसको यही लगता है कि यार मुझसे नहीं होगी, अगर मैं करूँगा तो पता नहीं क्या होगा। बस वो जो लो कॉन्फिडेंस वाले लोग होते हैं वो इसी रूटीन को पसंद करते हैं कि बस जैसा चल रहा है वैसा चलता रहे। दूसरे नंबर पे जो चीज़ आती है वो ये होती है कि नेगेटिव सोशल कंपैरिजन। जिन लोगों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है वो आप अपने इर्द गिर्द भी नोट कर सकते हैं, अपने अंदर भी जज कर सकते हैं। वो लोग हमेशा अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं। मैं आपको इसकी एग्जांपल छोटी सी देता हूँ। लाइक अगर आप किसी फंक्शन पे जाते हैं अपने दोस्तों यारों के साथ, फैमिली के साथ, तो वहाँ पे बहुत सारे गेस्ट आए होते हैं। तो जो आदमी इस चीज़ का शिकार होते हैं वो हालांकि खुद वेल ड्रेस होते हैं लेकिन जैसे दूसरे को देखते हैं तो अपने आप को जजमेंटल बना लेते हैं कि अगर मैं वो पहन के आता तो अच्छा लगता और मैं ये करता तो ऐसे लगता। ये चीज़ जिन लोगों में पाई जाती है तो वो लोग भी लो कॉन्फिडेंस का शिकार हैं। तीसरे नंबर पे जो हमारी चीज़ आती है वो ये है कि ट्रबल आस्किंग फॉर हेल्प। ऐसे लोग जो होते हैं वो कभी भी दूसरे को अपनी हेल्प के लिए नहीं कह पाते हैं। अगर किसी चीज़ में उनको कुछ पूछना होता तो वो दूसरे से नहीं पूछते हैं। वो यही सोचते रहते हैं कि अगर मैं किसी और से इस चीज़ का पूछूंगा या कोई दूसरा मुझे असिस्ट करेगा तो वो क्या समझेगा कि मैं नालायक हूँ, मुझे काम नहीं आता, लिहाजा इसलिए वो किसी और से पूछते ही नहीं हैं और अपनी एक्टिविटी को वहीं पे ही रोक देते हैं। चौथे नंबर पे जो चीज़ आती है वो सेल्फ डाउट। सेल्फ डाउट इस पूरी चीज़ के अंदर जो सबसे बड़ा मसला है, जो सबसे बड़ी आप इसको बोल रहे हैं निशानी है, वो सेल्फ डाउट है। सेल्फ डाउट को मैं ऐसे डिफाइन करूंगा कि एक आदमी जो है उसने को काम किया, उसके ऊपर उसने डिसीजन लिया कि मैं ये काम करूंगा, और जैसे वो ये काम कर लेता है या काम कर रहा होता है तो उसके माइंड में फ़ौरन नेगेटिव थाट आती है कि अगर मैं ये कर रहा हूँ तो इसका नतीजा ऐसा हुआ तो मैं क्या करूँगा, अगर ये चीज़ मैंने कर दी है तो कल को उसको ऐसे इसका रिजल्ट आया तो मैं क्या करूँगा। यानी हमेशा वो काम कर रहे हों तो भी डाउटफुल होते हैं, कर चुके होते हैं तो भी डाउटफुल होते हैं। पांचवें नंबर पे जो चीज़ आती है वो द डिफ़िकल्ट एक्सेप्ट कम्प्लीमेंट्स। ये लोग कभी भी दूसरे लोगों के कम्प्लीमेंट्स जो होते हैं, किसी दूसरे का आप कह रहे हैं जो राय कोई आदमी किसी को देता है उस राय को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। लाइक अगर इन्होंने काम अच्छा किया तो कोई बंदा इनके अच्छे वे के लिए कोई करेक्शन करना चाहता है तो इसको भी ये नेगेटिव माइंड में लेते हैं कि यार देखा मैं तो कह रहा था ना, अगर मैं नहीं करता तो आज ये लोग मुझे नहीं बोलते। वो काम किया होता है फिर उस काम को करके फिर पशेमान हो रहे होते हैं, बस ये मैंने क्यों कर दिया, इसलिए लोग मुझे कम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। छठे नंबर पे जो चीज़ आती है वो आती है नेगेटिव सेल्फ टॉक। ये लोग हमेशा अपने आप से जो बातचीत करते हैं वो अपनी हमेशा गलतियों की बात कर रहे होते हैं। यानी हमेशा खुद को कोसते रहते हैं कि यार मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने फलां किया। अपनी अच्छी चीज़ों को भूल जाते हैं। अपने बारे में जब भी सोचते हैं हमेशा उन कामों को सोचते हैं जो उन्होंने गलत किए होते हैं।
7वें नंबर पे जो चीज़ आती है फियर ऑफ फेलियर। ये वो चीज़ है, देखें, अगर आपने लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो फिर आपने अपने अंदर से फियर ख़त्म करना होता है। लेकिन इस तरह के जो लोग होते हैं, पहली तो सारी जो निशानियां मैंने बताई हैं, अगर उनको देखें तो करते कुछ नहीं है, लेकिन जब कुछ करने का मौका मिलता है, चाहे वो पेरेंट्स की तरफ से हो, चाहे वो फ्रेंड्स की तरफ से हो, चाहे फैमिली की तरफ से हो, जैसे ही इनको पुटअप किया जाता है कि यार ये आप ये चीज़ कर लो, मैं आपको बैक करूंगा, तो ये लोग ये सोच के नहीं करते हैं कि अगर मैं फेल हो गया इसमें, अगर मुझे नुकसान हो गया तो मैं क्या करूंगा। 8वें नंबर पे जो चीज़ आती है वह पुअर आउटलुक। इस तरह के जो लोग होते हैं प्रेजेंट सूरत हाल में बैठे होते हैं, लाइक अगली कह लें, अगली का तो वर्ड खैर अच्छा नहीं लगेगा किसी भी मेरे भाई को, उसके लिए मैं माजरत करता हूँ, यानी अपनी आउटफिट लुक को अच्छा नहीं करते हैं, ख़ुद को मेंटेन नहीं करते हैं, ये सोच कर मेंटेन नहीं करते हैं कि यार बस मैं तो हूँ ही ऐसा, मुझसे तो कुछ होना नहीं है, मैंने फ्यूचर में जाके क्या करना है। लिहाजा जो आज होते हैं उसी को कल लेके चल रहे होते हैं और उसी को आने वाली कल में लेके चलते हैं। ये लोग कभी भी खुद को चेंज करने की, अपनी अपेयरेंस को बदलने की कोशिश ही नहीं करते हैं। 9 नंबर पे जो चीज़ आती है वो लैक ऑफ बाउंड्रीज है। लैक ऑफ बाउंड्रीज से मुराद आप ये समझ लें कि किसी भी रिलेशनशिप को चलाने के लिए, चाहे वो फ्रेंड्स है, चाहे वो फैमिली है, एनी सर्कल आपका जो होता है उसके अंदर आपकी लाइफ की कुछ बाउंड्रीज होती हैं। अगर आप उन बाउंड्रीज को मेंटेन नहीं करते तो हमेशा आपको नुकसान होता है। और ये जो इस तरह के लोग हैं वो उनके अंदर ये चीज़ बहुत पाई जाती है। अब बाउंड्रीज को मैं ऐसे डिफाइन करूंगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मेरे दोस्त मुझे बोलेंगे, लेकिन अगर मैं वो नहीं करना चाहता तो मीन्स मैं नहीं करना चाहता। लेकिन इस तरह के जो लोग होते हैं ये किसी को ना नहीं बोलते हैं, अपने काम काज को छोड़कर दूसरे के काम में फ़ौरन हाँ करते हैं, बाद में खुद को कोसते रहते हैं यार कि काश मैंने ना ना कहा होता, या मैंने कह दिया होता तो ऐसे होता। ये उसी सोच में रहते हैं, अपनी चीज़ों को लिमिटेड नहीं करते हैं, फोकस नहीं करते हैं कि यार हाँ ये काम गलत है मैं नहीं करूँगा, बस हाँ हाँ मैं कर रहा हूँ, हाँ मैं कर रहा हूँ। आखिरी नंबर पे जो चीज़ आती है वो है ट्राई टू प्लीज अदर। ये लोग जो होते हैं हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश में लगे रहते हैं। अगर खुद अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना है तो पहले ये नहीं सोचते हैं कि मैं जो सूट पहन रहा हूँ या मैं कुछ भी अपने ऊपर ट्राई कर रहा हूँ आया मुझ पे अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। वो पहले ये सोचते हैं कि अगर मैं ये पहनूंगा तो लोगों को कैसा लगेगा, अगर मैं ये करूँगा तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैं ये हेयर कट कराऊंगा तो लोगों को कैसा लगूंगा। हमेशा लोगों की आसानियाँ लोगों को खुश करने में लगे होते हैं, अपनी आप को भूल जाते हैं, अपनी ज़ात को एक साइड पर रख देते हैं, बस मेरी ज़ात लोगों के लिए कैसी है इसी चक्कर में लगे रहते हैं। तो ये जो 10 पॉइंट मैंने बताए हैं, अगर किसी भी भाई के अंदर या मेरे जितने भी कोलीग्स हैं जो मुझे सुन रहे हैं, अगर उनके अंदर ये चीज़ें पाई जाती हैं तो उनके लिए क्वेश्चन मार्क है कि आपके अंदर लो कॉन्फिडेंस है। लेकिन उनके लिए एक अच्छी बात भी ये है कि अगर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो थैंक यू, और अगर नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप इन 10 पॉइंट को कैसे किल करके अपने कॉन्फिडेंस लेवल को अच्छा कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।